हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर ट्रिकी बायोलॉजी पे आ रहा हूँ ऑनलाइन क्लास के लिए। तो आज के इस क्लास में रिकॉर्डेड वीडियो में मैं बताने वाला हूँ नर की सहायक जनन ग्रंथियाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, 15-20 मिनट में मैं आपको ये खत्म कर दूंगा। जो बच्चों का छूट गया है या जो बच्चे कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़ रहे हैं, वो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगर और समझ में आए तो लाइक जरूर करेंगे। देखिए बच्चे, टॉपिक का हम नाम लिखे हैं नर की सहायक जनन ग्रंथियां। जो क्लास ट्वेल्थ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए अलग अलग तरह के वीडियो बनाए जाते हैं। तो आप लोग हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम वाले हमारे प्लेलिस्ट से आप सिलेक्शन कर सकते हैं चीज़ों का। देखिए, अगर हम यहाँ से बताएं कि नर की बात करें तो नर में हम देखें तो तीन प्रकार की सहायक जनन ग्रंथि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नर की सहायक जनन ग्रंथियां, या जनन ग्रंथि कहिए या नर की सहायक जनन ग्रंथियां हम पढ़ रहे हैं। और देखें, ये जो नर की सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, ये नर में 3 प्रकार की होती है सहायक जनन ग्रंथियां। कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती है 3 प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है। तो हम देखें तो यहाँ कह सकते हैं कि 3 प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है। 3 प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है। यानी हम देखें तो 3 प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां इसमें होगी, जिसमें से पहला का नाम है शुक्राशय, जिसकी संख्या होती है एक जोड़ी। दूसरा होता है पुरस्थ, इसकी संख्या 1 होती है। और तीसरा है कंद मूत्र पथ ग्रंथि, इसकी संख्या होती है 1 जोड़ी होती है। तो यहां पर मैंने बताया कि 3 प्रकार की जनन ग्रंथियां होगी। एक का नाम है शुक्राशय, जिसको बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स। दूसरा होता है पुरस्थ, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट। और तीसरा होता है काउपर्स, या इसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो हमने यहां पर देखा कि 3 प्रकार की ग्रंथियां होगी। बच्चे, कितने प्रकार की ग्रंथियां यहां पे मिल रही हैं? यहां पर ये 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसी ग्रंथियों को हम डायग्राम से देखें कहां कहां होगा। तो देखिए बच्चे, सबसे बड़े आकार की ग्रंथि जो है वो रही ये, जिसका नाम है सेमाइनल वेसाइकल। इसी को बोलते हैं शुक्राशय। ये जो भाग है, ये जो ग्रंथि यहां पर बना हुआ है, यही वो क्या है? शुक्राशय ग्रंथि है। इसके बाद देखें, एक बड़े आकार की यहां पर जो ग्रंथियां दिखाई जा रही है, ये जो ग्रंथियां आपको थोड़ा नीला दिखाई दे रहा है, ये वाला, यही है आपका पुरस्थ। ये रहा पुरस्थ ग्रंथि है। और उसके बाद आप देखेंगे ये जो छोटे आकार की ग्रंथि दिखाई जा रही है, यही है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यानी हम हिंदी में बोलते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि। तो इस तरह से आपने देखा, नर में 3 प्रकार की जनन ग्रंथियां पाई जाती है, सहायक जनन ग्रंथियां, जिसमें सबसे बड़े आकार का है शुक्राशय, जिसकी संख्या 1 जोड़ी। एक होता है पुरस्थ, जिसकी संख्या केवल 1 है।
और उसके बाद कंदमूत्र पथ ग्रंथि जो आकार में सबसे छोटा है परंतु इसकी संख्या एक जोड़ी होगी। इसके बाद बच्चे मैं आपको ले चल रहा हूं आगे इसकी विशेषताओं पे। तो देखिए, इसकी विशेषताओं के लिए हम अगर बताएं, सबसे पहले हम बताएं तो शुक्राशय, सबसे पहले शुक्राशय के लिए आप जानिए। तो शुक्राशय के लिए हम बताते हैं तो लिख सकते हैं नर की सबसे बड़ी सहायक जनन ग्रंथि है। ये कैसा है? नर का सबसे बड़ा सहायक जनन ग्रंथि है, यानी इससे बड़ा कोई भी ग्रंथि नहीं है, ये सहायक जनन ग्रंथि है, पहली बात। दूसरी के बात करें तो इसकी संख्या एक जोड़ी होती है, यानी इसकी संख्या की बात करें तो कितनी इसकी संख्या है? एक जोड़ी है। दूसरी विशेषता बताएं, इसकी संख्या कितनी है? एक जोड़ी। तीसरा हम बताएं तो इससे जो निकलने वाला स्रावन होता है उसका नाम देते हैं शुक्र द्रव्य, यानी सेमाइनल फ्लूइड। इसका जो द्रव्य, इसका स्रावन वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। इस लाइन का मतलब क्या है? नर जितना मैथुन क्रिया के दौरान जो वीर्य का स्खलन करता है, उस वीर्य का 60 से 70% भाग क्या होता है? ये शुक्राशय ग्रंथि का स्रावन ही होता है। इसके बाद हम बात करें कि इसमें पाया क्या जाता है, इसमें मुख्य रूप से सुक्रोज पाया जाता है और फ्रक्टोज पाया जाता है। अगर हम कहें तो इसमें सुक्रोज नहीं तो फ्रक्टोज आप कह सकते हैं। फ्रक्टोज जो फलों वाला शर्करा होता है, फ्रक्टोज, उसकी मात्रा सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो शुक्राणुओं को पोषण देता है। तो हम बोलें तो इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। तो देखें, कम से कम आपको इतना तो हर हाल में ध्यान रखना ही पड़ेगा, यानी इसकी संख्या ये क्या है? सबसे बड़ी है, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। ये वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। इसमें फ्रक्टोज की मात्रा सबसे अधिक होती है और ये शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। इतना आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं यहां से दूसरी ग्रंथि पर, जो है पुरस्थ ग्रंथि। अब हम चलते हैं पुरस्थ ग्रंथि पर। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये जो पुरस्थ ग्रंथि है, यहां पर हम बताएं तो इसकी संख्या ये सबसे बड़ी आकार की थी। तो इसके लिए हम देखें तो यह मध्यम आकार का होता है। यह मध्यम आकार का होता है। पहला पॉइंट बताए कि इसका आकार कैसा है? मध्यम। दूसरी बात करें तो इसकी संख्या केवल एक होती है, यानी इसकी संख्या केवल एक होती है। इसकी संख्या केवल एक होती। बच्चे एक मिनट में तुरंत आ रहा हूं, तब तक आप लिख लीजिए।
बस, हाँ जी बच्चे, बस 1 मिनट, हमें थोड़ा सा कुछ व्यक्ति आ गए थे इसलिए लेट हुआ। चलो बच्चे, हम देखें इसका आकार क्या होता है, मध्यम आकार का, और इसकी संख्या कितनी होती है, केवल 1 होती है। संख्या इसकी केवल 1 है। अगला पॉइंट अगर हम देखें इसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम सोचें तो और क्या देख सकते हैं, तो यह वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग बनाता है, या 20 से 25। यह वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। अब देखें, ये जो ग्रंथि होता है इसका भी पीएच, इसका जो स्रावन होता है इसका पीएच क्षारीय होता है, और ये भी जो स्रावन निकलता है इसका भी जो स्रावन होता है ये भी स्रावन होता है क्षारीय। तो दोनों ही कैसे होते हैं, ये दोनों ही क्षारीय प्रवृत्ति वाले होते हैं। अब जरा देखें, इसमें कुछ एंजाइम पाया जाता है जो शुक्राणुओं की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं को, या जो शुक्राणुओं की सक्रियता के लिए आवश्यक है। शुक्राणुओं की सक्रियता के लिए आवश्यक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। अब देखें तीसरा जो हम आपको बताने वाले हैं, वो तीसरा क्या होगा, वो अब तीसरा हम आपको बतला रहे हैं, कंद मूत्र पथ ग्रंथि। देखो बच्चे, तीसरी जो पॉइंट आ रही है वो है कंद मूत्र पथ ग्रंथि। अब देखें, अगर हम बात करें तो हमने शुक्राणु के लिए क्या बताया था, सबसे बड़ी। इसके लिए क्या बताया, इसके लिए हमने बताया मध्यम आकार का, और इसके लिए हम लिखा रहे हैं कि यह सबसे छोटे आकार की ग्रंथि है। यह सबसे छोटे आकार की ग्रंथि है। यह सबसे छोटे आकार की ग्रंथि है, यानी इसका आकार जो है वो सबसे छोटा होता है। दूसरी बात, इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। इसकी संख्या कितनी है, एक जोड़ी है। मतलब कहने का सबसे छोटा आकार का है और इसकी संख्या कितनी है, एक जोड़ी है। अगले पॉइंट के तरफ चलें तो इससे निकलने वाला स्रावन वीर्य का 5% भाग बनाता है। इससे निकलने वाला स्रावन वीर्य का केवल 5% अंश बनाता है। यानी ये जो है वीर्य का कितना भाग बनाता है, 5% अंश बनाता है। अब देखें, इसका स्रावन क्षारीय एवं चिपचिपा होता है। अब क्षारीय का फायदा यह है कि मूत्रमार्ग की जो क्षारीयता होता है उसको, मूत्रमार्ग की जो अम्लीयता होता है, इस क्षारीयता के कारण वो उदासीन होता है, मतलब उसको उदासीन बनाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसके क्षारीय स्रावन के कारण मूत्रमार्ग की अम्लीयता को
उदासीन बनाता है, उदासीन बनाता है। मतलब आपने देखा कि इसकी जो अम्लीयता है मूत्र मार्ग की, वो यही क्षारीय स्रावन ही उसको उदासीन बनाता है। अगला पॉइंट ये है कि ये चिपचिपा होता है ताकि मैथुन क्रिया में आसानी होती है। मीन्स जब आप मैथुन क्रिया करेंगे तो चिपचिपा स्रावन निकलेगा ताकि मैथुन क्रिया को आसान बनाया जा सके। तो हम लिख सकते हैं इसका चिपचिपा स्रावन, इसका चिपचिपा स्रावन, इसका चिपचिपा स्रावन मैथुन क्रिया को, मैथुन क्रिया को आसान बनाता है, आसान बनाता है। मतलब ये चिपचिपा होने के कारण चीजों को क्या करेगा, आसान बनाएगा। तो मेरे भाई एक बार दोबारा हम इन चीजों को समझा देते हैं ताकि आप लोग बहुत आसानी से इनको समझ सकें। देखिए हमने आपको बताया कि नर के अंदर 3 प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। एक को नाम देते हैं, एक का नाम शुक्राशय, दूसरे का नाम पुरस्थ, तीसरे का नाम कंद मूत्र पथ ग्रंथि। और तीनों ग्रंथियों का अपना अपना विशेष योगदान है। हमने देखा कि जो शुक्राशय है ये सबसे बड़े आकार की ग्रंथि है, पुरस्थ मध्यम आकार की ग्रंथि है, और कंद मूत्र पथ ग्रंथि सबसे छोटे आकार की ग्रंथि है। तो इन तीनों के बारे में हमने देखा। फिर देखें कि इसका स्रावन 60 से 65% होता है वीर्य का। इसका स्रावन हमने देखा 25 से 30% होता है, इसका स्रावन 25 से 30% होता है। और फिर हमने इसका स्रावन देखा कि 5% होता है। फिर हमने देखे कि इस शुक्राशय में फ्रक्टोज पाया जाता है। कौन पाया जाता है, फ्रक्टोज, जो शुक्राणुओं को पोषण देगा। इसमें एंजाइम पाया जाता है जो शुक्राणुओं की सक्रियता के लिए आवश्यक है, शुक्राणुओं की सक्रियता के लिए। हमने देखा इसका क्षारीय स्रावन मूत्र मार्ग की अम्लीयता को उदासीन करता है, साथ ही साथ इसका चिपचिपा स्रावन मैथुन क्रिया को आसान बनाता है। इन सारी चीजों को हमने बताया। अब एक बार फिर से दोबारा हम ले चलते हैं आपको डायग्राम के तरफ। तो देखिए ये डायग्राम कुछ हमने आपको बतलाया। इस डायग्राम में 3 प्रकार की ग्रंथियां, सेमाइनल वेसाइकल एक बताए, दूसरा हमने बताया बल्बोइथर ग्लैंड, और तीसरा बताया प्रोस्टेट। तो आज के क्लास को हम यहीं पे रोक रहे हैं। छोटा छोटा वीडियो रहे ताकि आपको देखना आसान रहे, समझना आसान। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।